ये तो फिर बनने वाले तीर्थंकर थे, उनकी आकृति, उनका रूप, उनका शरीर, उनके परिणाम, उनका भाव कितना सुंदर होता होगा। क्या पुण्य होगा उस जीव का जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होगा। अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आई थी, मिथिलापुर की कहानी चल रही थी, याद है? याद है? बेटा पूछ रहा था, माँ ये क्या है? ये आज कोई त्योहार नहीं है, कुछ नहीं है, ये घर में इतनी सजावट क्यों है? इतने सारे लोग आज आए हैं, आज कारण क्या है ऐसा जो इतने भीड़, इतना सब कुछ दिख रहा है? बेटा अब तू 100 साल का युवा हो गया है, बूढ़ा नहीं, आज की बात नहीं है। तू 100 साल का युवा हो चुका है, अब तेरे विवाह की चर्चा है, तेरा आज विवाह होने वाला है। वो कहता है, माँ कैसी बात करती हो, आपको क्या पता नहीं है? मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे भगवान बनना है। 2 कल्याणक हो चुके हैं और आप फिर भी नहीं समझती? माँ की ममता कहाँ मानने वाली थी? माँ को पता नहीं था? गर्भ कल्याणक हुआ था तब भी पता था, जन्म कल्याणक हुआ था तब भी पता था। 1 नहीं 2 नहीं, कितनी बार रत्नों की वृष्टि हुई थी। कुबेर जी अभी देखते हैं पंचकर्णक में कितने रत्न बरसाते हैं। हाँ, नकली नहीं पैसा बरसाना, प्लास्टिक के नहीं तो तुम ले आए 2 रुपए 5 रुपए के, नकली नहीं काम करना। ना भाव नकली, ना काम नकली, सभी असली चाहिए। हाँ भाई, बने हैं कुबेर है तो करना तो पड़ेगा। आप बने हैं, इतना किया है तो और सही। असली कुबेर तभी बन पाओगे जब असली भावों के साथ हम नकली भेष में बैठेंगे, तभी असली कुबेर और असली भगवान कभी भविष्य में बनता। माँ कह रही थी, मुझे पता है बेटा, सब कुछ जानती हूं, पर अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है? अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है? अभी 100 ही साल का तू युवा हुआ है। शादी कर ले, विवाह कर ले, राज्य कार्य संभाल ले, फिर ले लेना दीक्षा। वो कहता है, नहीं माँ, नहीं माँ, मुझे तो मुक्ति वधू से ही वर्ण करना है। चर्चा होती रही। माँ ने जैसे तैसे बेटे को समझा दिया। समझा बुझाकर माँ ने उसे हाथी पर बारात के लिए बिठाल दिया हाथी पर, और बारात पूरे राजाओं के साथ, राजकुमारों के साथ, सबके साथ वह बारात आगे बढ़ती जा रही थी। इतना ऐश्वर्य, उस हाथी पर सोने के अंबारी में वह बैठा हुआ मल्ली कुमार का जीव ऊंचाई से देख रहा था। आगे पीछे जहां दृष्टि जाए वहां पुण्य साथ चल रहा था। कोई गरीब व्यक्ति नहीं चल रहे थे बारात में, कोई गरीब व्यक्ति बारात में नहीं चल रहे थे। राजा महाराजा महारानियां सब कुछ आगे पीछे घूम रही थी। सैनिक सेवक वो तो छोड़ ही दो, पर वे भी पैदल पैदल बारात में चल रहे थे। उस ऐश्वर्य को देखते देखते एक क्षण में हाथी पर बैठे बैठे उस जीव को जाति स्मरण हो गया। अरे ये इतना ऐश्वर्य, इतना सुख, इतने भोग विलास के साधन, ये मैं पहली बार थोड़ी भोग रहा हूं। मैं जब वैश्रमण नाम का राजा था तब भी मैंने इतनी सारे वैभव को भोगा था। तब उस पर्याय में मेरी भावना थी कि मैं रत्नत्रय को प्राप्त कर लूं, रत्नत्रय की भावना भाई थी। और मैं ये क्या करने जा रहा हूं? नहीं,
मुझे अगर अपना कल्याण करना है तो मुझे तो रत्नत्रय धारण करना है। उस वैश्रवण की पर्याय में भी मैंने रत्नत्रय व्रत किया था, रत्नत्रय की आराधना की थी और साक्षात रत्नत्रय प्राप्त कर लिया था। वह पर्याय भी छूट गई थी, वह पर्याय भी छूट गई थी। वहां से जाकर मैं इंद्र अहिमेंद्र बना था। वहां भी देवों के सुख जिसकी कल्पना, जिसकी उपमा किसी को नहीं दी जा सकती, स्वर्गों के देवों के सुख भी मैंने भोगे। नाके नाकों कसाम सौख्यम। निर्मल पंडित जी इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा? नाके नाकों कसाम सौख्यम, नाके नाके निवास। नाक यानी नाक नहीं, वह स्वर्गों के सुख ऐसे है कि स्वर्गों के सुखों ही जैसे है, उसकी तुलना, उसका उपमा किसी और को दी ही नहीं जा सकती। ऐसे 1, 2, 5, 10, 20, 50 वर्ष नहीं, असंख्यात वर्ष ऐसे स्वर्गों के भोग, स्वर्गों के सुख भोगे। पिछली पर्यायों में भी मैंने राज दरबार में इतना ऐश्वर्य, इतनी रानियां, सब कुछ भोग लिया और अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आत्मा का कल्याण करना है तो मुझे रत्नत्रय धारण करना होगा। इस हाथी पर बैठकर मैं तो उस कन्या को वरने जा रहा हूं। नहीं, मैं विवाह कर लूंगा, बाद में दीक्षा भी ले लूंगा, पर भीतर कलंक तो लगा ही रहेगा कि ये विवाहित था। बाल ब्रह्मचारी नहीं बच पाऊंगा, बाल ब्रह्मचारी नहीं बच पाऊंगा। जब जानता हूं कीचड़ से बाद में बाहर आकर नहाना ही है, तो मैं जाकर कीचड़ में क्यों डुबकी लगाऊं? विरला ही जीव समझ पाता है, विरला ही जीव समझ पाता है कि सामने कीचड़ है और हमें कीचड़ में नहीं डूबना है। हम तो सोचते हैं नहाना ही है ना, तो कीचड़ में लौटने से क्या फर्क पड़ता है। पर वह बाल ब्रह्मचारी निर्णय कर लिया, नहीं, विवाह कर लूंगा, शादी कर लूंगा, मैं कलंकित हो जाऊंगा, मेरा शील नष्ट हो जाएगा। नहीं, निर्णय कर लिया कि नहीं, अब ये जो मेरी बारात विवाह के लिए जा रही थी, मेरी बारात जो संसार की कन्या को वरने के लिए जा रही थी, निर्णय कर लिया कि अब ये वह जो संसार की बारात है मैं तोड़ दूंगा और मोक्ष महल की बारात कर बैठ जाऊंगा। वही बैठे बैठे हाथी पर निर्णय कर लिया। मल्लीनाथ भगवान की जीवन की ये अद्भुत घटना, जन्मदिन एक नहीं, दो नहीं, तीन कार्य एक साथ हुए। जन्मदिन पर ही विवाह निर्णय हुआ था, विवाह का मुहूर्त था, उसी दिन मुहूर्त से बारात निकली भी थी। पर क्या कर पाया मुहूर्त? मुहूर्त क्या कर पाया? क्या मुहूर्त सुधा नहीं होगा क्या? आज इतने पंडित है तो उस समय पे कितने कितने ज्ञानी लोग होंगे, पर मुहूर्त क्या करता? नहीं देखे क्या थे मुहूर्त रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए? नहीं दिया था मुहूर्त? किसने देखा था? आज के किसी झोला छाप? नहीं, वशिष्ठ जैसे गुरु ने जब मुहूर्त सोधा था, कहाँ गया था मुहूर्त? नियोग जैसा होता है वैसा काम होता ही है। निषेध नहीं कर रहा हूं मुहूर्त देखने का इसका, पर जीव जो मुहूर्त में आज सब उसमें उलझा पड़ा है, ये निमित्त है, बाहर के कारण है। उपादान तो तुम्हारा द्रव्य मंगल है, भाव मंगल है। ये बाहर का मंगल हो, वो भाव मंगल नहीं हो तो कोई काम का नहीं। एक साथ 3 घटना उनके जीवन में घटी। आज तक हमने यही सुना था कि नेमिनाथ भगवान बारात में गए थे और वे लौट आए थे। ये भी बाल ब्रह्मचारी हाथी पे तो बिठाया जा सकता है, बारात में तो ले जाया जा सकता है, कन्या को पसंद भी किया जा सकता है,
पर विवाह करना नहीं करना ये जीव के स्वयं का निर्णय हुआ है, स्वयं का निर्णय हुआ करता है। हाथी पे बैठे बैठे ही मल्लिक कुमार ने घोषणा कर दी, नहीं, अब मैं इस संसार की कोई कन्या को वरने के लिए जाने वाला हूं नहीं, अब मैं तो मुक्ति वधु को वरने के लिए जाने वाला हूं। आप सब लोग मेरे इस वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए मेरे साथ वन में चले। एक राजकुमार ने दीक्षा का निर्णय ले लिया, भीतर वैराग्य धारण कर लिया, उनके साथ। पुण्यात्मा का नियोग ऐसे ही होता है, पुण्यात्मा कभी अकेला नहीं पड़ता, नहीं होता। अकेले ने निर्णय किया था हाथी पर बैठे बैठे कि नहीं, मैं दीक्षा लूंगा, साथ में 300 और महाराजा राजकुमार तैयार हो गए, नहीं, मैं भी आपके साथ दीक्षा लेने के लिए चलता हूं। परसों आए थे 4, कितने गए यहाँ से? बस हमने उनकी ताली बजाए, जाओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई के भाव हुए, हम भी चले आपके साथ। नहीं, पुण्यात्मा ही पुण्य को भोग कर और छोड़कर भगवान बन सकता है, अन्य कोई नहीं। घोषणा कर दी वैराग्य की, साथ में माता पिता पूरा परिवार चल रहा था। माता तो बिलखना स्वाभाविक थी ना, माँ को पता चल जाए कि बेटा दीक्षा लेने वाला है, फिर कौन सी माँ कौन सा पिता आंखों में पानी नहीं डालेगा। अभी की नहीं, वह तीर्थंकर के पता था, माता पिता दोनों को पता था कि ये तीर्थंकर बनने वाला है, जगत का उपकारी बनने वाला है। पर फिर भी मोह ममता नहीं छूट पा रही थी। वह आंखों से आंसू बहाते बहाते माँ कह रही थी, बेटा मैं किस मुंह से आपको रोकूं, आप तीर्थंकर बनने वाले हो, मैं रोक भी नहीं पा रही हूँ और मुख से ये भी नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि तू मेरा बेटा है। मैं किस मुख से कहूँ तू चला जा दीक्षा ले ले। नियोग था वैरागी का, वैराग्य को धारण करके दीक्षा लेने का, और वह नियोग आज पूर्ण भी हुआ। पिता भी समझाने लगे, बेटा मान जाओ, कौन संभालेगा राजकारण, ये सब कुछ तेरे लिए था, तू दीक्षा लेगा। अभी तो मात्र 100 ही साल की उम्र हुई है। आपकी कितनी हो गई? आपकी कितनी हो गई डीके? थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी बची है। वो 100 ही तो साल की हुई है, अभी तो तुम्हें बरसों जीना है। वो कहता है, हाँ माँ बरसों तो जीना है, मुझे पता है, अभी तो मुझे बहुत साल जीना है, पर अब मैं पापों में जीना नहीं चाहता। अब मैं इन भोगों को भोगते हुए भोगों का कीड़ा बनना नहीं चाहता। ये सभी ऐश्वर्य मैंने सदियों से भवों से भोगे हैं, अब मैं इस भोग को पुण्य को छोड़ना चाहता हूँ, ना माँ रोक पाई ना पिता रोक पाए। वैरागी को कोई नहीं रोक सकता। जो वैराग्य से भरा है उसे इस संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और रागी को धक्का देकर भी कोई घर से भगा नहीं सकता। जो राग में डूबा है, कर्तृत्व भाव से डूबा है, उसको धक्का भी लगा लो, जाओ थोड़े से महाराज के पास, वो जा ही नहीं सकता। और वैरागी को कितना ही बांध के रखना, वह सब बंधन तोड़ के चला ही जाएगा, सब बंधन तोड़ के चला जाएगा। पहुंच गई बारात, कौन सी? संसार की नहीं, वह वैराग्य की मोक्ष महल को जाने वाली बारात पहुंच गई उस श्वेत वन में पहुंच गई। अब तो वे स्वयंभू थे। वन में पहुंचकर 300 राजाओं के साथ वहां बैठे बैठे दीक्षा भी धारण कर ली। दीक्षा कल्याणक भी मन गया, तपस्या शुरू हो गई।
दीक्षा हो गई, तपस्या भी शुरू हो गई। कितनी अद्भुत बात। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते समय और दीक्षा के बाद कुछ उपवास का संकल्प लेके बैठते। मल्लीनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली थी, दीक्षा कल्याणक मनाया था देवों ने, उन्होंने भी 2 उपवास का संकल्प किया। 2 उपवास किए और 2 उपवास के उपरांत तीसरे दिन पारणा करने के लिए वहां नगरी पास कौन सी थी? जिस नगरी से निकले थे वही मिथिला नगरी में ही, नहीं, मिथिला नगरी में ही वही नंदीसेन नाम के राजा के यहाँ उनका तीसरे दिन निर्मल पारणा भी हो गया। पुनः आए स्वर्गों से देव, पुनः उस कृत्य की अनुमोदना की जो कितना 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 बड़ा अहोभाग्य माँ। एक सामान्य पंचम काल का निर्ग्रंथ मुनिराज आपके दरवाजे पर मुद्रा लेकर पहुंचता है तो कैसे भाव होते हैं। फिर बनने वाला तीर्थंकर, बनने वाले तीर्थंकर जिसके कल्याणक मन चुके थे 3, वह जब पहुंचता है उस जीव के भावों को परिणामों से पूछना, शरण भाई क्या परिणाम हो रहे होंगे कि वह बनने वाले तीर्थंकर आज मेरे घर पे आए। निर्विघ्न निर्मल आहार हो गया, निर्मल आहार हो गया, निर्विघ्न आहार हो गया। मुनिराज लौटकर आकर पुनः तपस्या में लीन हो गए, पुनः तपस्या में लीन हो गए। वह आदिनाथ भगवान को तो बहुत लंबा समय लगा था केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और 24 तीर्थंकरों में सबसे कम समय छद्मस्त काल का अगर किसी का रहा तो वे मल्लीनाथ भगवान का रहा। 1 2 3 4 करते करते 6वें दिन भगवान को वहीं पर वन में केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। कितने दिन? कितने दिन? मात्र 6 ही दिन बीते। 6 ही दिन, 22 है ना, 6 ही दिन। मोक्ष के महावीर स्वामी का मोक्ष होगा ना 6 दिन बाद, वो कह रहा हूं मैं कुछ और कहता हूं, आप कुछ और समझते हैं। 6 दिन पहले दीक्षा ली थी और 6 दिन बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वह स्वर्गों से पुनः देव दौड़ते दौड़ते आ गए। अरे सौधर्म का सिंहासन कंपायमान हो गया। कुबेर दौड़ते दौड़ते पहुंचा, मुझे समोशरण की रचना करनी है। समोशरण रच गया।